हेलो दोस्तों, मेरा नाम सम्राट पिंटू सिंह है और मैंने अपना पहला ट्रिप बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर से शुरू किया। बहुत प्राचीन समय का मंदिर है। यहाँ पर आने के बाद एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है जो खुद को बदलने के लिए काफ़ी है। नेपाल का कोई राजा आए थे, कोरकुट थे, वो पोखरा में के पानी उनके नौकर चाकर ले आए, हाथ धोए, उनसे सुबरन हो गया तो बाबा का स्वर खोजे और बाबा का स्वर खोज करके और बाबा का कल स्थापना करवा के गए हुए हैं। छपरा और सिवान के क्षेत्र से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस मंदिर का दर्शन ना किया हो। इसकी मान्यता है कि ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के धनी बाबा महेंद्रनाथ मंदिर के इस प्राचीन शिवालय स्थित शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मनोकामना पूर्ण होने का साक्ष्य यहाँ पर बंधे हजारों संख्या में घंटियाँ हैं। जिनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर आकर घंटी बांधते हैं। आज मैंने इस मंदिर में सैकड़ों शादी के जोड़े को एक होते देखा। मंदिर में छोटे बड़े आकार की सैकड़ों की संख्या में घंटियां बहुत नीचे से ऊपर तक टंगी हैं। हर हर महादेव के उद्घोष और घंट शंख की ध्वनि से मंदिर परिसर से लेकर सड़कों पर भगवान शिव की महिमा गूंजती रहती है। दशहरा के पर्व में 10 दिनों तक अखंड भजन संकीर्तन का पाठ होता रहता है यहाँ पर। इसके अलावा सावन में महाशिवरात्रि पर लाखों भक्त जलाभिषेक करते हैं। दीप चलेगा, शादी विवाह का समय चल रहा है, हनुमान चढ़ने के पहले तक ले दीप चलेगा। रोज यहाँ पे शादी होता है? हाँ, रोज शादी होता रोज है। कितना शादी यहाँ पे होता होगा? अब से रोज यहाँ पर अनगिनत शादी होता है, 2-4 शादी रोज होता है, लेकिन आज अनगिनत है, शुभ कुमार का अनगिनत शादी होता है। था उस समय प्राचीन काल में, उस समय हम लोग का नेपाल सीमा सरजू के तक जी। उस समय यहाँ के राजा जो थे नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव के, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनको कोई ऋषि महात्मा बताया था कि आप सरजू स्नान कीजिए और आपका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। तो आप पशुपतिनाथ से वो चले थे काठमांडू से, जगह जगह यात्री खड़ा करते हुए जब भी इस जगह पे आए, उन्होंने सरजू जी जाने के क्रम में यहाँ पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया जी। तो यहाँ पर उस समय के जंगल ही जंगल था, पर उनको सोच लगा तो नौकर से बोले कि जल का प्रबंध करो जी। नौकर चारों तरफ जल के लिए भ्रमण किया, कहीं यहाँ पर कुआं बावड़ी तालाब वगैरह नहीं। तो जो बाबा के गर्भगृह जो शिवलिंग दिख रहे हैं, उस समय वहाँ पे एक पीपल का बहुत विशाल पेड़ था और उसके आजू बाजू गड्ढा था, उस बारिश का जल उसमें इकट्ठा हुआ था। वही जल कीचड़ युक्त जल राजा को ले जाकर तिनों पर दिया, तो जल का स्पर्श मात्र से उनका कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तो राजा थोड़ा देर के लिए दिग्भ्रमित हुए कि सच में जो चमत्कार हो रहा है, सच में हमारे साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि स्किन ठीक होने लगा, कुष्ठ रोग ठीक होने लगा। तो देखिए कि भाई सही। तो नौकर को बुलाए, नौकर डरा हुआ था। नौकर से बोले कि तुम डरो मत, तुम उस जगह दिखाओ जहाँ से तुम जल लाए जी। नौकर यही इस जगह पर लेकर के आया राजा के। राजा अपना राजसी पोशाक खोल दिए, खोल करके इस कीचड़युक्त जल में लुट फुट हुए। पूर्ण रूप से उनका शरीर सुबल हो गया। अब राजा ने सोचा कि इस मिट्टी कीचड़युक्त जल में कौन सा औषधीय तत्व है जो कुष्ठ रोग चर्म रोग को ठीक करती है दे। तो उन्होंने इस पर रिसर्च कराने के लिए सोच रहे थे। तब तक बाबा भोलेनाथ रात्रि में उनको स्वप्न दिखाए कि राजन, ये जो चमत्कार तुम्हारे साथ हुआ है, मेरा ये चमत्कार है, और तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य हो तो इसी पीपल के पेड़ के नीचे हमारा शिवलिंग दबा हुआ है, तुम अपना शिवलिंग निकलवा सकते हो। ये अपना स्वप्न राजा अपने नेपाल नरेश दरबार में भिजवाए।
और यहाँ से आकर आने के बाद चारों तरफ यहाँ बस्कित में चारों तरफ जितना भी यहाँ पे गांव होती सभी जगह राजा का सपने का समाचार सुना करके और इसमें यहाँ पे खुदाई का काम शुरू होने लगा। ये पीपल का पेड़ कटाया गया, बाबा शिवलिंग जो है शिवलिंग निकला। तो उन्होंने सोचा कि शिवलिंग को नेपाल के काठमांडू पशुपतिनाथ में ही इसको स्थापित कर देंगे। पूरा 10 फीट खोदाने के बाद इसमें से जल पानी निकलने लगा। शिवलिंग का बेस नहीं मिला। फिर बाबा स्वप्न दिखाया कि राजन हम यहाँ से जाने वाले नहीं, हमको यहीं पे आप स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास शक्ति सामर्थ्य होते यहीं पे हमारा मंदिर बनवाइए। उसी समय ये जो मंदिर जो दिख रहे हैं आप, ये नेपाल नरेश द्वारा ही मंदिर बनाया गया है, नेपाली वास्तुकला द्वारा। बगल में माता पार्वती और काल भैरव, ये 3 प्राचीन मंदिर उसी समय का है। ये जो बाहर 52 दिघा पोखरा तालाब का जो ये था, ये उसी समय राजा जब मंदिर बनवाए तो यहाँ पर उन्होंने पैसा छिटवा करके यहाँ पे समझ ली कि खुदाई का काम करवाया। जो जितना एरिया का खुदाई कर लेगा उतना एरिया का वो पैसा छीटे थे। जी ना, सभी लोग अपना बिन करके जी जान से मेहनत करके इतना विशाल जो है पोखरा खुलवाए। इस